Welcome to Unscripted with DK Swami, day 56 or 57. I don't remember exactly. I would have to check क्योंकि अभी मेरा वो data भर गया. Okay, let's get back to video. I went to the startup events on both days. First of all, there was this lady who was doing this podcast thing and she was actually promoting it and उसने धंधा बना रखा था लिटरली मैं बोलूँ तो बट अपन ने धंधा नहीं बनाएगा उससे क्या है कि when she was talking about her stuff I got a clear idea. Hopefully things go as per my plan and usually they don't go as per your plans. चीजें कभी भी आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगी. What you have to do? Hi, I'm DK Swami. I'm a software engineer who's building an IoT startup and chasing a career in acting. आज का दिन is a summary for 2 days, कल और आज. Okay, and I went to the startup events on both days. And ये इन दोनों की ब्लॉग आपको यहाँ पे मिल जाएगी जहाँ पर भी है. Okay, तो these days were quite interesting. Like 2 दिन के अंदर I went to 2 different startup events. पहला ACIC BMU में एंड वहाँ पे जाके मैंने उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे काफ़ी सारी चीज़ों पे क्लैरिटी ली जो कि मैंने इस वीडियो में बता रखा है एंड आई नीड टू रेज सेकंड ट्रांच फ्रॉम देम एंड जेनेसिस का मैचिंग इन्वेस्टमेंट वाला एंड पायलट टेस्टिंग के लिए भी लाइक देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स नंबर ऑफ फंड्स आई वाज होपिंग दैट आई वुड बी एबल टू गेट दैट बट दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट आई थिंक यस एटलीस्ट वो सेकेंड ट्रांस तो होएगी बट उसके लिए मेरे को थोड़ा सा मूव फास्टर पेस में मूव करना पड़ेगा दैट्स व्हेन इट वुड हैपन तो यस दैट वाज द होल पॉइंट ऑफ गोइंग देयर एंड मेकिंग सम न्यू कनेक्शंस तो वो वाली चीज़ के लिए तो आई वाज थोड़ा सा लेट वहाँ पे जाने के बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हुई उनका जो सबसे लास्ट वाला जो सेक्शन था वेयर दे हैड अ बैंड एंड समथिंग प्लान्ड एंड वहाँ तक आई वाज लाइक अभी कुछ दिनों से मेरी थोड़ी सी एनर्जी डाउन थी ऑब्वियसली बिकॉज आई वाज रिकवरिंग फ्रॉम दैट बीमारी एंड एवरीथिंग तो यस इवन दो आई वाज पुशिंग माई सेल्फ टू डू जिम एंड डू डांस क्लासेस एंड एवरीथिंग लेट्स गेट बैक टू द नॉर्मल रूटीन एंड एवरीथिंग बट इट वाजंट एक्चुअली वर्किंग आउट माई एनर्जी लेवल्स वर लाइक टोटली डाउन बट आई वाज स्टिल पुशिंग माई सेल्फ तो हुआ ये कि I slipped. ठीक है, I was like, I let my emotions take control. And I was like, bro, just chill a bit and fucking relax. And it is Friday night, do something. So I went out with a friend. And it was nice, it was decent and we enjoyed थोड़ा बहुत डांस वांस करा उसके बाद I came back home फिर वहाँ से आके मैंने काफ़ी सारी चीज़ें नोट डाउन करी like this is the page that I wrote and what kind of things that I actually want in my life and certain like deadlines I gave myself so that I can start getting back on track. That's what I do. जब भी मैं थोड़ा सा overwhelmed होता हूँ तो I let myself get out of control and just enjoy a bit or whatever you want to do, whatever you want to call it. तो उसके बाद में क्या होता है कि once I have done that part, then I have a real self-talk with myself and फिर मैं खुद से बात करता हूँ bitch you did that, now get back on track. Okay, that's how I actually manage myself and stay in control. I would say staying in control of your emotions all the time is quite hard where you have to sacrifice like enjoyment वाले things so that you can actually gain some momentum and growth that you actually want. So once you are into that momentum wali state, it is not difficult. And I was in that momentum wali state before I went to my home and then I got sick and that शादी and everything जो कि इस ब्लॉग के अंदर था 7th पार्ट के अंदर देख लेना ओके तो बट मेरा मोमेंटम एकदम जाने के बाद मेरे पास लिटरली उस पॉइंट पे इतनी एनर्जी नहीं थी मैं खुद की बॉडी उठा सकूं बहुत ख़राब हालत हो गए थे आई रिमेंबर दोज डेज एंड वहाँ से धीरे धीरे रिकवर होके अभी टुडे आई एम एट दैट पॉइंट कि मैंने सारी चीज़ें प्रोसेस कर ली है मेरे कुछ पास्ट इमोशनल वाली चीज़ें थी लाइक आई वाज फीलिंग वीक तो जो इमोशनल ओवरवेल्म वाली फीलिंग है वो आ रही थी बिकॉज ऑफ दैट लाइक जो पास्ट वाला नार्सिसिस्टिक रिलेशन था एंड उसके बाद में लाइक गोइंग आउट आफ्टर अ वाइल इट वाज वियर्ड
and I felt a number of things. I questioned what love actually is. तो उस चीज़ पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा कुछ टाइम बाद में, अभी तो नहीं. तो I questioned a number of things. I was figuring out and I was trying to understand a number of things. तो इस वजह से मैं थोड़ा स्लो और हो गया था. एक तो एनर्जी लेवल कम थे, बट नाउ आई एम बैक ऑन ट्रैक. ठीक है, आज वाला जो स्टार्टअप इवेंट था, भाई साहब मजे आ गए भाई आज वाले में. लाइक उसके अंदर मेरे को बहुत सारी चीजें रियलाइज हुई. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज दिस लेडी हु वाज डूइंग दिस पॉडकास्ट थिंग एंड शी वाज एक्चुअली प्रमोटिंग इट. एंड उसने धंधा बना रखा था लिटरली, मैं बोलूँ तो. बट अपन ने धंधा नहीं बनाएगा. उससे क्या है कि व्हेन शी वाज टॉकिंग अबाउट हर स्टफ, आई गॉट अ क्लियर आइडिया कि भाई मेरा जो अभी पॉडकास्ट वाला जो सीजन आएगा, जो चीज़ मैं स्टार्ट करूँगा वो किस तरीके से होगी. अभी वंस दिस इज डन एंड दिसंबर के एंड तक ये हो जाएगी, तब तक मेरे को इस तरीके का सेटअप करना है. बिकॉज दिसंबर के एंड तक आई वुड बी शिफ्टिंग फ्रॉम दिस प्लेस. गिटौनी नहीं, एटलीस्ट आई डोंट नो वेयर आई वुड बी गोइंग. आई हैवंट डिसाइडेड दैट बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स. And I am planning to get a place where I can live with Jayant and we can keep working on things at a much faster pace and more integrated, and I can get this co-founder वाली feeling with this guy. And धीरे धीरे मैं उसको और ज़्यादा responsibilities and और ज़्यादा opportunities और ज़्यादा provide करना चाहता हूँ. तो that would be much easier for me to maintain. And yes, मैंने एक गोल और डिसाइड करा है इसी के अंदर. Yes, I wrote down 2 goals. सबसे पहला कि December 25th तक I have 2 more out of this place. This was a building phase for me. Now it is done. अभी एग्जीक्यूशन वाला फेज रहेगा, ग्रोथ वाला फेज आएगा. बहुत बिल्डिंग वाला फेज हो गया, अब एक्सपोनेंशियली ग्रो करने का टाइम आ गया दीपक कुमार स्वामी, और आई शुड से DK स्वामी. ठीक है. एंड अनदर थिंग, बाय Feb 26 आई नीड टू हैव अ प्लेस इन मुंबई. जो दिल्ली में रहेगी दैट इज ओके, मुंबई में भी होनी चाहिए इफ आई एक्चुअली वांट टू ग्रो माय एक्टिंग करियर, अदरवाइज इट वोंट बी फीजिबल. उसके लिए आई नीड टू गेट अ नंबर ऑफ पायलट्स एंड आई नीड टू फकिंग एग्जीक्यूट थिंग्स. अब और ज़्यादा डिले नहीं कर सकता भाई तू, अब तेरे को एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा. दैट इज क्लियर. तो यस, दैट वाज समथिंग. ओके, तो काफ़ी इंटेंस डिस्कशन करा था मैंने खुद के साथ में, बहुत ज़्यादा भाई साहब. आई लव्ड इट. एंड करो यार, तुम भी करके देखो. दिस इज मोर लाइक अ थॉट एक्सपेरिमेंट. खुद के साथ बैठो, बात करो खुद से, खुद को समझो, खुद को समझाओ भाई तू ये क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है. यू कैन डू दीज नंबर ऑफ थिंग्स हियर एंड ये करेगा तो इसका रिजल्ट ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा. मोस्ट पीपल डोंट डू दैट. जब वो नहीं करते तो ग्रो कहाँ से होगे भाई, है ना. दिस इज लाइक अ बेस लाइन टू ग्रोथ. स्टेइंग ट्रू टू योर सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, दिस इज द कोर पार्ट. तो दैट्स व्हाट आई बिलीव. एंड हाँ, उस लेडी का हो गया. एंड उसके बाद में फिर देयर वाज अनदर लेडी एंड शी वाज लाइक रियली गुड. फ्लाई रोप करके एक स्टार्टअप है, उसकी फाउंडर है वो. एंड भाई साहब, शी वाज गुड. शी वाज like an inspiration, I would say. Or I met this person, this guy. He was quite interesting and we vibed, and he was working as an engineer. So maybe we can work together in future. Abhi let's see. We would interact more. And पता है क्या है कि भाई ये CEO वाली चीज करते करते ना, मेरे से CTO वाली चीजें हाथ से निकल जाती हैं. एंड ये कंटेंट क्रिएशन सब हाथ से निकल जाता है कभी कभी. तो आई फील सो ओवरवेल्म्ड, यू हैव नो आइडिया. बट this is the life I chose. And मजा आता है. ये सब प्रॉब्लम्स हैं मेरे पास, तब ये प्रॉब्लम्स मैंने क्रिएट करी है. ये ग्रोथ वाली प्रॉब्लम्स है, इनको सोल्व करने में मजा आता है. तो प्रॉब्लम्स तो वैसे भी आती ना अगर आप ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करते. तो यू हैव टू चूज योर प्रॉब्लम्स एंड आई हैव क्राफ्टेड माई प्रॉब्लम्स कि ये होंगी तुम्हारी प्रॉब्लम्स. आई मीन भाई, एक तो DK स्वामी का कैरेक्टर जिस तरीके से मैंने क्राफ्ट करा है एंड जिस तरीके से बिल्डिंग वाला फेज मैंने डिसाइड करा था, अब टाइम आ गया है, इट हैज टू एंड. अभी चीज़ें बहुत ड्रास्टिकली चेंज होएंगी कुछ टाइम में. जब तक ये डे 100 होगा
डे 100 तक मेरे को अपनी लाइफस्टाइल भी पूरी अपग्रेड कर लेनी है कि यू गाइस भाई सब पागल हो जाओगे तुम, बता रहा हूँ मैं। जिस तरीके से मैंने चीज़ें विजुअलाइज कर रखी है ना, पागल हो जाओगे। बट दैट इज गोइंग टू टेक थोड़ा सा टाइम एंड होपफुली थिंग्स गो एज पर माई प्लान एंड यूजुअली दे डोंट गो एज पर योर प्लान्स। चीज़ें कभी भी आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगी। What you have to do, you have to keep the goal in mind and keep iterating your plans जिस तरीके की hurdles आएंगी उस तरीके से। That's what I do. And मेरे केस में जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि मैं इतनी सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करता हूँ, तो उसकी वजह से मैं किसी भी चीज़ में एस्केप वेलोसिटी नहीं रीच कर पाता। I progress on things, सब में थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होती है बेयर मिनिमम वाली, बट आई एम नॉट रीचिंग एस्केप वेलोसिटी एंड यस दिस इज बैड एंड देयर इज ओनली वन वे आउट ऑफ दिस इज बिल्डिंग सिस्टम्स वेयर अ नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग विद मी ऑन दीज डिफरेंट ड्रीम्स। तब जाके बात बनेगी एंड वो सिस्टम्स बिल्ड करने के लिए मेरे को एकदम एफिशिएंट रहना पड़ेगा, एकदम प्रोडक्टिव रहना पड़ेगा। That is the whole point of doing these productive vlogs कि I can be my best productive self. But last वाली जो productive vlog थी भाई साहब, उसमें तो literally L लग गए थे। क्या बोलूं भाई साहब। Now I finally feel recovered. अब मेरे को DK स्वामी वाली जो peak energy है वो अंदर से feel हो रही है, ठीक है। जो आज वाले startup event पे गया था, the way I was interacting with people, the way I was presenting and talking with them, and the way I was sitting there and analyzing everything, I could feel that DK Swami वाली energy because देखो DK Swami जो कैरेक्टर बना रखा है, that guy is on another level, his energy and everything is on another level। अभी मेरी एनर्जी उसके जैसी मैच नहीं हो रही थी ठीक है, तो उस एनर्जी तक पहुंचने के लिए मेरे को अभी काफी टाइम लग गया वापस आने में। एंड दैट इज द थिंग, लाइक जो लोग जितने इमोशनली मेच्योर होते हैं एंड जिनका इमोशनल कंट्रोल होता है खुद पे, दे कम बैक काफ़ी जल्दी। बट मैंने तो काफ़ी टाइम ले लिया भैया, इतना भी नहीं हूँ मैं इमोशनली मेच्योर बिकॉज लाइक ये दोनों तरफ की चीज़ें है ना, बोथ हैव डिफरेंट माइंडसेट। आई एम टेलिंग यू, बोथ हैव डिफरेंट माइंडसेट एंड बीच में कंटेंट क्रिएशन के जो बैकलॉग एंड ये सब चीज़ें खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है। हाँ, देयर इज वन मोर थिंग रिगार्डिंग दैट कि अतुल हैज डिक्लेयर्ड कि वोंट बी एबल टू हेल्प इन दिस कंटेंट क्रिएशन। तो ठीक है, ही हैज हिज ओन रीजन, उसके कुछ एग्जाम्स भी हैं एंड बहुत सारी ही इज ओवरवेल्म्ड विद हिज ओन वर्क, तो ठीक है भाई। बट अब भी चीज़ें थोड़ी सी और डिफरेंट तरीके से मैनेज करनी पड़ेंगी। अभी मैं वापस से मेरे को जो सीजन 1 वाला फेज था ना, मेरे को वो फेज चाहिए एकदम हाईली प्रोडक्टिव वाला, तो अभी आएगा, वापस आएगा। एंड जो सीजन 3 था बीइंग प्रोडक्टिव व्लॉग का, दैट वाज अ मेस, बट सीजन 4 के लिए अब अपन प्रिपेयर कर रहा है भाई। सीजन 4 इतना खतरनाक आएगा, you guys are going to love it. I'm telling you, सीजन 4 तक मतलब ऑलमोस्ट जब तक वो रिकॉर्ड करूँगा तब तक I would be transitioning my life from here to a new place. तो वैसे मज़ा आएगा। I'm super excited. अभी मज़ा आने वाला है, अभी बहुत सारी चीज़ें होंगी अभी। I just don't want this slower pace. I'm just done with this slower pace. I'm just fucking done. I have to move as fast as I can. And अब बस हो गया यार दीपक, यार कम ऑन यार। अभी साल एंड हो जाएगा 25 तक, तो साल के स्टार्टिंग तक भाई मेरा कुछ स्टूडियो टाइप अपार्टमेंट होना चाहिए एक, जहाँ पर आई कैन इनवाइट पीपल टू हैव अ पॉडकास्ट सेशन विद मी। Bro, you have to go there. You have to reach there. बिना उसके नहीं होएगा। And this is turning into more of a self-talk वाली चीज़। But anyways, अभी मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया था बिकॉज मैंने आके काफ़ी काम करा। एंड आज के दिन की व्लॉग देख लेना इधर उधर जहाँ पे भी लग रही होगी। मैंने अभी तक फाइनलाइज नहीं करा किधर आती हो। हाँ, इस तरफ आती है, यस इस तरफ आएगी, यस गॉट इट। ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।